नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद एक, अध्याय 3 और श्लोक संख्या 1। तो पहली बॉल पे हम श्लोक खेलने का प्रयास करेंगे। आप लोग आशीर्वाद दीजिए। सुत उवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवानहमादिभिः सम्भूतं षोडश शकलं बाधो लोकशिशिक्षया। सुत उवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवानहमादिभिः सम्भूतं षोडश शकलं आदौ लोकशिशिक्षया। सुत उवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवानहमादिभिः सम्भूतं षोडश शकलम् आदौ लोकशिक्षया। चलिए पढ़िए। वही पढ़ने वाला। क्या बात है, भक्त लोग आए नहीं क्या आज? पढ़ो। अच्युत कौन है? अच्युत पढ़ो। ये लवली कौन है? वो पढ़ो। और कौन कौन है? पार्थ है, शिवानी है, तनुजा है। क्या हुआ माता है प्रभु जी? पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। सूत हाँ। उवाच जग्रहे पौरुषं रूपं भगवानमः आत्मभिः सम्भूतं षोडश कमलम् आदौ लोकसि सिसृष्यः। हरे कृष्ण। हम्म। सूत उवाच गृहे पौरुषं रूपं भगवानादादिभिः सम्भूतं षोडश कलमादौ लोकशिक्षयाः। और कोई? वन मोर, विल ट्राई। हरे कृष्ण ब्रो। या गो ऑन। सुतः उवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् अहं तदाभिः सम्भूतं षोडश कलमादौ लोक शिक्षया। ये गड़बड़ क्यों हो रही है पता है? क्योंकि मेरे पढ़ते समय में आप लोगों में से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था, इसीलिए गड़बड़ हुआ। तीनों ने इसीलिए गड़बड़ की। ठीक है, कोई बात नहीं। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा बोलते अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री रूपाद के द्वारा श्री रूपाद की जय। सुत उवाच। सुत ने कहा, जगृहे स्वीकार किया, पौरुषम पुरुष अवतार में पूर्णांश, रूपम रूप, भगवान भगवान, महत आदि भी भौतिक जगत के अवयवों सहित संभूतम इस तरह उत्पन्न षोडश कलम 16 मुख्य सिद्धांत आदव प्रारंभ में लोक ब्रह्मांड सृष्टिक्षया उत्पन्न करने के विचार से। सूत जी ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए किया गया। तात्पर्य, भगवद गीता का मत है कि भगवान कृष्ण अपने पूर्णांशों के इस विस्तार से इन भौतिक ब्रह्मांडों का पालन करते हैं। अतः यह पुरुष रूप उस सिद्धांत की पुष्टि है। आदि भगवान वासुदेव या कृष्ण भगवान जो राजा वासुदेव वसुदेव या राजानंद के पुत्र में रूप में विख्यात है, समस्त ऐश्वर्यों, शक्तियों, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से परिपूर्ण है। उनके ऐश्वर्यों का एक अंश निराकार ब्रह्म के रूप में प्रकट होता है, तो एक अंश परमात्मा रूप में। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का यह पुरुष रूप भगवान का मूल परमात्मा स्वरूप है। भौतिक सृष्टि में तीन पुरुष रूप होते हैं और यह रूप गरुड़दक्षाय विष्णु तीनों में से प्रथम है। अन्य रूप हैं गर्भदक्षाय विष्णु और शिवदक्षाय विष्णु, जिनके बारे में हम क्रमशः जानेंगे। इन कारणोदक्षाय विष्णु के रूप कूपों से असंख्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है और प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान गर्भदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। भगवदगीता में यह भी उल्लेख किया गया है कि भौतिक जगत निश्चित अवधि के लिए उत्पन्न किया जाता है और फिर विनष्ट किया जाता है। यह सृजन तथा संहार बद्ध जीवों या नित्यबद्ध जीवों के कारण होता है, के कारण भगवान की इच्छा से किया जाता है। नित्यबद्ध जीवों में वैयक्तिक
भाव या अहंकार होता है जो उन्हें इंद्रिय भोग का आदेश देता है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से उन्हें ये भोग नहीं मिल सकते। भगवान ही एकमात्र भोक्ता है और शेष सब भोग्य है। जीव पराधीन भोक्ता है, लेकिन नित्यबद्ध जीव इस स्वाभाविक अवस्था को भूल जाने के कारण ही भोग की दृढ़ इच्छा करता है। भौतिक जीवों को भौतिक बद्ध जीवों को भौतिक जगत में पदार्थ को भोगने का अवसर दिया जाता है, किंतु इसके साथ ही साथ वह अपने उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप समझने का अवसर भी प्रदान किया जाता है। हम्म। जो जीव इतने भाग्यशाली होते हैं कि भौतिक संसार में अनेक जन्मों के बाद इस सत्य को ग्रहण करके वासुदेव के चरण कमलों के शरण में आ जाते हैं, वे नित्य मुक्त जीवों के साथ भगवान के धाम में प्रवेश करने के अधिकारी होते हैं। इसके पश्चात ऐसे भाग्यशाली जीवों को समय समय पर सृजित इस भौतिक सृष्टि में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। किंतु जो जीव स्वाभाविक सत्य ग्रहण नहीं कर पाते हैं, वे सृष्टि के प्रलय के समय महत्तत्व में पुनः विलीन हो जाते हैं। जब पुनः सृष्टि होती है तो यह महत्तत्व पुनः उन्मुक्त होता है। इस महत्तत्व में भौतिक प्राकृतिक की सारी सामग्री विद्यमान होती है, जिनमें बद्ध जीव भी सम्मिलित रहते हैं। मूलतः यह महत्तत्व 16 अंशों में विभक्त किया जाता है। ये है 5 स्थूल भौतिक तत्व, 11 कर्मेंद्रियां। यह स्वच्छ आकाश में बादल के समान होता है। आध्यात्मिक आकाश में ब्रह्म ब्रह्म का तेज चतुर्दिक फैला रहता है, और समग्र मंडल दिव्य प्रकाश से जाज्वल्यमान रहता है। इस विस्तृत असीम आध्यात्मिक आकाश के किसी कोने में महत्त्व एकत्र होता है, और आकाश का जितना भाग महत्त्व से ढका रहता है वह भौतिक आकाश कहलाता है। महत्त्व का यह भाग संपूर्ण आध्यात्मिक आकाश का नगण्य अंश होता है। इस महत तत्व के भीतर असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं। ये सारे ब्रह्मांड कारोदक्षाय विष्णु या महाविष्णु के द्वारा भौतिक आकाश पर केवल दृष्टिपात करने से उत्पन्न होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणगुणकान्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्तांश नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने क्लास नहीं लिया था रविवार को, क्योंकि परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जो है वो भगवत धाम के लिए प्रस्थान किए हैं। तो आज गुरु महाराज को समाधि दी गई है, और सभी भक्त आहत हैं। आई थिंक बहुत सारे भक्त जो हैं वो हमारे ऑनलाइन क्लास में भी नहीं आए, क्योंकि बहुत सारे भक्त धाम गए हैं और किसी कारण मैं नहीं जा पाया। लेकिन फिर भी सेवा करना है तो जीवन भर सेवा में ही लगे रहेंगे। आप लोग आशीर्वाद दीजिए। तो यहाँ पे जो है वो कह रहे हैं, जागृहे पुरुषम रूपम भगवान महत आदि संभूतम षोडश कलम आदौ लोक सुशिक्षया। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जागृहे पुरुषम रूपम, कि भगवान जो है वो पुरुष, भगवान भगवान ही एक ही पुरुष है, बाकी तो कोई पुरुष है ही नहीं। बाकी तो सब स्त्रियां हैं। स्त्री मतलब जो भोग्य है, भोक्ता केवल भगवान है। बाकी लोग पुरुष नहीं है। बाकी लोग क्या है? बाकी लोग शक्ति है। पुरुष केवल भगवान है।
तो भगवान ने क्या किया, जागृह भगवान ने स्वीकार किया, किसको स्वीकार किया, पुरुषम रूपम, भगवान ने एक रूप लिया। कौन सा रूप लिया, पुरुष रूप लिया। तो भगवान के अवतार होते हैं, एक भगवान का अवतार होता है कला अवतार, एक होता है मनवंतरा अवतार, एक होता है शक्तावेश अवतार, एक होता है लीला अवतार, एक होता है गुणा अवतार, और एक होता है पुरुषावतार। तो भगवान ये 6 अवतार में प्रकट होते हैं सृष्टि में लीला करने के लिए। और एक और अवतार भगवान लेते हैं बहुत ही दया करके, और वो अवतार है अर्चा अवतार। अर्चा अवतार मतलब जो श्री श्री राधा रास बिहारी जी को आप देख रहे हैं, वो भगवान श्री श्री राधा रास बिहारी पत्थर की मूर्ति नहीं है। वो भगवान श्री श्री राधा रास बिहारी कौन है, वो है भगवान श्री कृष्ण का अर्चा अवतार। भगवान अर्चा विग्रह के रूप में पूरे संसार को दर्शन देने के लिए भगवान उस रूप में प्रकट होते हैं, और पत्थर में या धातु में या मिट्टी में भगवान प्रकट होकर लोगों का कल्याण करते हैं और लोगों से सेवा स्वीकार करते हैं। तो उनको अर्चा अवतार कहते हैं। तो वैसे ये अर्चा अवतार है, और भी बाकी अवतार भगवान के होते हैं, गुणा अवतार, लीला अवतार, मनंता अवतार, कला अवतार, हाँ, शक्त्यावेश अवतार, पुरुषावतार, ये सब भगवान। तो इसमें जो पुरुषम रूपम कहा गया है वो पुरुषावतार के लिए कहा गया। तो पुरुषावतार भी सब्जेक्ट आया तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे मैंने कई क्लास में रिपीट कर दिया। तो भगवान कृष्ण जो है वो अकेले रहते हैं। सबसे पहले भगवान कृष्ण रहते हैं। भगवान कृष्ण के बाएं भाग से श्रीमती राधा रानी प्रकट होती है, और दाएं भाग से बलराम जी प्रकट होते हैं। तो भगवान बलराम जी के प्रकट होने के बाद भगवान अपनी लीला में चले जाते हैं। भगवान लीला करते हैं श्रीमती राधा रानी के साथ, गोप सखा के साथ, गाय के साथ, नंद महाराज के साथ, यशोदा मैया के साथ अपनी लीला में लगे रहते हैं। पूरी सृष्टि का जो कार्यभार है वो कौन संभालते हैं, बलराम जी। बलराम जी आदि गुरु है, भगवान आदि भगवान है, भगवान आदि ईश्वर है, आदि पुरुष है, और बलराम जी जो है वो कौन है, वो आदि गुरु है। तो बलराम जी जो है वो सृष्टि को संभालते हैं। तो बलराम जी से पहला चतुर्व्यूह प्रकट होता है, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव। इसको बोलते हैं पहला चतुर्व्यूह, आदि चतुर्व्यूह कहते हैं। उसके अंदर जो संकर्षण भगवान है उससे प्रकट होते हैं नारायण भगवान। नारायण भगवान से द्वितीय चतुर्व्यूह उत्पन्न होता है। पहला चतुर्व्यूह से नारायण, दूसरा चतुर्व्यूह नारायण से प्रकट होते हैं। तो उसके अंदर भी आते हैं संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव। तो जो दूसरे चतुर्व्यूह के, जो सेकंड चतुर्व्यूह के जो संकर्षण भगवान है, उनसे प्रकट होते हैं भगवान महाविष्णु, या भगवान कारणोदक्षाय विष्णु। भगवान कारण सागर में लेटे रहते हैं, और कारण सागर में भगवान लेटे रहते हैं, और भगवान के शरीर से अनंत जो है ब्रह्मांड उनके एक एक रोए से प्रकट होती है। तो भगवान कारणोदक्षाय विष्णु प्रकट होते हैं, और कारणोदक्षाय विष्णु जब प्रकट होते हैं तो जब वो श्वास छोड़ते हैं तो अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, और फिर उन ब्रह्मांड के अंदर भगवान सृष्टि करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि भगवान महद आदि भी, भगवान तो खुद प्रकट हुए और उसके साथ क्या प्रकट किया भगवान ने, महत तत्व। महद आदि भी मतलब आदि, शुरुआत में क्या प्रकट किया, महत तत्व। महत तत्व क्या होता है, महत तत्व के अंदर 24 तत्व होते हैं, है ना। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय, और और 3 जो है मन बुद्धि अहंकार, और इस तरह से 24 तत्व जो है वो प्रकट होते हैं। और ये 24 तत्व जो प्रकट होते हैं, ये 24 तत्व प्रकट होकर क्या करते हैं, अ, इन 24 तत्वों से ही पूरी सृष्टि होती है। तो ये जो पूरी सृष्टि है, ये पूरी सृष्टि 24 तत्वों से है। और फिर 23 तत्व होने के बाद जो 24वें है वो है आत्मा। तो ये 24 तत्व जो प्रकट होते हैं, ये इन 24 तत्वों से भगवान सृष्टि करते हैं। इसके अंदर जो पहला संभूतम षोडश षोडश कलम, जो पहले 16 तत्व हैं उनके ऊपर इस श्लोक में चर्चा की गई है। आगे आगे बाकी 24 की चर्चा की जाएगी। आदो लोक सृष्टि क्षया। तो सृष्टि की रचना करने के लिए सबसे पहले भगवान ने क्या किया, सबसे पहले 16 16 कलम मतलब 16 तत्वों को प्रकट किया भगवान ने। तो ये 16 तत्व कौन कौन से हैं, इसको हम आज चर्चा करेंगे, ठीक है। और भगवान ने कैसे किया। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जब लिखा गया है जागृह पुरुषम रूपम, तो मैं इसके ऊपर प्रभुपाद जी का लेक्चर देख रहा था। तो प्रभुपाद जी लेक्चर में कहते हैं कि यहाँ पे लिखा है जागृह पुरुषम रूपम, के जो
क्या कहते हैं, सृष्टि की रचना हुई, जो सृष्टि शुरू हुई या सृष्टि जो बनी, तो सृष्टि कैसे बनी, तो कहते हैं पुरुषम रूपम, के मतलब एक व्यक्ति था, एक पुरुष था, एक पर्सनालिटी था, उससे सृष्टि बनी। सृष्टि किसी व्यक्ति के द्वारा बनाई गई। सृष्टि अ, अपने आप नहीं बनी है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं संसार कैसे चल रहा है, तो संसार चल रहा है अपने आप चल, सृष्टि चला रही है। और सृष्टि कौन चला रहा है वो मालूम नहीं। सृष्टि को कोई कैसे चला सकता है, सृष्टि अपने आप चलती है। जैसे सृष्टि हमको चला रही है, वैसे उनको लगता है कि सृष्टि भगवान को भी चला रही है। नहीं, सृष्टि हमें चलाती है, लेकिन सृष्टि को भगवान चलाते हैं। तो ये बात स्वीकार करना चाहिए। कई बार आधुनिक विज्ञान के अनुसार लोग कहते हैं एक बिग बैंग थ्योरी हुआ था। तो बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ था, एक छोटा सा कोई बिंदु था, और वो एक समय पर बहुत सारे प्रेशर आने की वजह से अंदर से ब्लास्ट हुआ, और जब वो ब्लास्ट हुआ तो पूरी दुनिया का क्रिएशन हो गया। ऐसा उनका मानना है, जो आधुनिक विज्ञान है। पर क्या ये संभव है कि कोई वस्तु ब्लास्ट हो और उसके ब्लास्ट होने से जो है सृष्टि का या किसी चीज का निर्माण हो? अगर ऐसा होता तो सब लोग दिवाली का वेट करते। एक छोटा बम फटा किसी का घर बन गया, एक बड़ा बम फटा किसी का बिल्डिंग बन गया, एक बम फटा किसी की कार बन गई, एक बम फटा किसी का बाइक बन गया, है ना? अगर ऐसा होता है, बिग बैंग थ्योरी सही होती, तो बिग बैंग थ्योरी के अनुसार अगर बिग बैंग थ्योरी बड़े से सृष्टि को बना सकती है, तो छोटे छोटे भी कुछ बम फट रहे हैं तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ तो बनना चाहिए, और वो बनता नहीं है। क्योंकि जब कुछ ब्लास्ट होता है तो उससे क्रिएशन नहीं होता, डिस्ट्रक्शन होता है। सृष्टि में आज तक ऐसा कोई भी क्रिएशन नहीं हुआ है जो ब्लास्ट से हुआ हो। ब्लास्ट से पूरा इतिहास, कहीं का भी इतिहास खंगाल लो, ब्लास्ट से केवल और केवल क्या हुआ है? ब्लास्ट से हुआ है डिस्ट्रक्शन, विनाश। उससे कोई निर्माण नहीं हुआ है। तो ये जो आधुनिक विज्ञान इस बात को कहते हैं, इस बात को भक्त नहीं स्वीकार करते, या जो श्रद्धालु है वो नहीं स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि हम अंधश्रद्धा वाले नहीं है। हमको किसी ने बोल दिया है कि कुछ ब्लास्ट हुआ और सृष्टि निर्माण हो गया, तो हम स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमने आज तक ऐसा कुछ देखा नहीं। जब तक हम देखेंगे नहीं, मानेंगे, उसको समझेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तब तक हम स्वीकार कैसे करेंगे? तो इसके लिए उसको देखना, समझना, उसके इतिहास को देखना जरूरी है। ऐसे ही सृष्टि में रचना हो जाती है। इसीलिए कहा गया जागृय पुरुषम रूपम, के भगवान ने पुरुष रूप स्वीकार किया, और पुरुष रूप स्वीकार करके भगवान ने सृष्टि को शुरू किया। तो कैसे शुरू किया, तो इसका वर्णन आता है श्री ब्रह्म संहिता के अंदर। तो श्री ब्रह्म संहिता के अंदर कहते हैं कि यस्यैक निश्वसित कालम अथावलंब्य, यस्यैक निश्वसित कालम अथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महाशय यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो कहते हैं कि जो भगवान विष्णु हैं, उन्होंने ये सृष्टि की रचना की। तो कैसे की? कैसे की कि भगवान अ, विष्णु स्वयं प्रकट हुए। जैसे का निश्वसित कालम अथावलंब, तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने कलाओं को प्रकट किया। कालम अथावलंब, हाँ, कलाओं को प्रकट किया। और किसने प्रकट किया? जीवंती लोम विलजा जगदंडनाथा। और कैसे प्रकट हुआ? भगवान के जो लोम है, जो ये रोमकूप है, उस रोमकूप से बहुत सारे जगत प्रकट हो गए। हाँ, विष्णु और महासह्य यस्य कला विशेषो, महाविष्णु के द्वारा ये प्रकट हुए हैं। और महाविष्णु क्या है? वो भगवान की कला अवतार हैं। हाँ, तो कौन है महाविष्णु? भगवान के कला अवतार है। कौन से भगवान के? गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। तो भगवान महाविष्णु के रोमकूप से, भगवान महाविष्णु के रोमकूप से अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। और ये अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, और उन अनंत ब्रह्मांड में से महत्व से भगवान सृष्टि की रचना करते हैं। और भगवान इस बात को भगवत गीता में भी कहते हैं। जैसे क्या कहते हैं, जैसे ये तात्पर्य प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान जो है वो सृष्टि की रचना करते हैं, सृष्टि का विनाश भी करते हैं, और ये बार बार होते रहता है। ये बार बार होते रहता है, सृष्टि की रचना होती है, सृष्टि का विनाश होता है। तो कि कैसे होता है, तो भगवान भगवता में कहते हैं, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तो अर्जुन द्रष्टव्यम अहम इदम कृष्णम एकांशीन सुतो जगत। तो भगवान कहते हैं अथवा बहुनैतेन,
मैं कितना बताऊं तुमको अर्जुन, भगवान ने पूरा विभूति बताना शुरू किया 10वें अध्याय में, ये विभूति वो विभूति वो विभूति वो विभूति, बहुत सारा विभूति बताया भगवान ने। पानी में मैं स्वाद हूँ, पुरुषों में पुरुषार्थ हूँ, स्त्री में मैं श्रृंगार हूँ, मतलब स्त्रियों के जो बहुत सारी कलाएं होती हैं। उसके बाद सूर्य में सूर्य का तेज हूँ, चंद्र में चंद्र का प्रकाश हूँ। ऐसे बहुत सारे भगवान ने बताने लगे। पांडवों में अर्जुन हूँ, और रुद्र में शिव हूँ, और क्या बोलते हैं क्षत्रियों में राम हूँ, ऐसे बहुत सारा भगवान ने बताया। फिर भगवान बताते बताते बता भगवान बोले कितना बताऊं, कितना बताऊं कि मैं क्या हूं, बस इतना समझ लो अथवा हो देते ना, किम ज्ञाते ना, और तुम्हें बताऊंगा कितना और तुम समझोगे कितना। सृष्टि की ही रचना लोग समझने का प्रयास करते हैं, भगवान को समझिए सृष्टि अपने आप समझ में आ जाएगी। तो भगवान भगवान क्या बोलते हैं कि मैं कितना बताऊंगा और तुम कितना समझोगे। हाँ, विष्टव्यम अहम इदम कृष्णम, मैं सब कुछ संपूर्ण जगत में मैं ही व्याप्त हूँ। और कैसे पूरे संसार को मैनेज करता हूँ, एकांशीनो स्तुतो जगत, मैं अपने पूरे सृष्टि को एक अंश से पूरा सृष्टि को मैं धारण करके रखा हूँ। तो पूरी सृष्टि को भगवान ने धारण करके रखा है, पूरी सृष्टि को भगवान बना के रखे हैं। हाँ, और ये भगवान कैसे बनाए हैं, भगवान बनाए हैं अपनी इच्छा से बनाए हैं। जैसे भगवत गीता और भागवतम की क्या बात की जाए, इवन बाइबल में यहाँ तक के कहा गया है कि भगवान ने इच्छा प्रकट की तो संसार आया, भगवान ने दृष्टि प्राप्त की तो संसार चलने लगा। ये बाइबल का वर्णन है। भगवत गीता भागवतम का तो ठीक है, भगवत गीता भागवतम में पुराणों में शास्त्रों में वेदों में तो पूरा भरा पड़ा है कि भगवान कृष्ण थे, पूरा सृष्टि प्रकट हुआ। लेकिन यहाँ तक कि बाइबल में पुराण में भी इस चीज का वर्णन है कि भगवान की इच्छा से सृष्टि हुई है, भगवान के दृष्टि मात्र से सृष्टि चल रही है, सृष्टि मैनेज हो रही है, सृष्टि एक्शन में काम कर रही है। तो ये वर्णन जो है वो सभी शास्त्रों का है। तो इस चीज को स्वीकार करना चाहिए हमको, आंख बंद करके हमारे जो विज्ञान की या इतिहास की या भूगोल की जो पुस्तक है, जिसको हमको 2 नंबर 4 नंबर 10 नंबर या एक पेपर सर्टिफिकेट नाम का पेपर, रिजल्ट नाम का पेपर प्राप्त करने के लिए जो हमको लिखना पड़ता है, झूठ झूठ जो लिखाया गया है, वो ठीक है, वो हमको एग्जाम के लिए देना है, उसमें एक आध रिजल्ट लेना है, वो ठीक है, लेकिन उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। स्वीकार करना है अगर किसी को तो स्वीकार शास्त्रों को करिए, वेदों को करिए, क्योंकि ये भगवान की वाणी है, ये किसी साइंस का थ्योरी नहीं है। जैसे जो कहा गया है बिग बैंग थ्योरी, तो बिग बैंग होने के बाद क्या हुआ वो तो साइंटिस्ट लोग एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन बिग बैंग हुआ कैसे वो नहीं एक्सप्लेन करते हैं। बिग बैंग हुआ उसके बाद क्या क्या हुआ वो एक्सप्लेन करते हैं, बिग बैंग कैसे हुआ हुआ कैसे वो एक्सप्लेन नहीं करते। हम्म। अरे बिग बैंग हुआ तो बिग बैंग है, तो वो बैंग करने के लिए कोई बड़ा ब्रेन लगा है कोई, इतना बड़ा बैंग हुआ, इतना बड़ा बूम विस्फोट हुआ, तो किसी ने तो दिमाग लगा के विस्फोट किया होगा ना। हाँ, नहीं तो दिवाली में लोग लेके आते हैं, बच्चे लोग पटाखा लेके आते हैं, घर में पड़ा था, अपने आप फटता है क्या? पटाखा लेके भी आया, पटाखा बना हुआ भी है, लेकिन अपने आप फटता है क्या? हाँ, कोई तो होगा आग लगाए, कुछ तो कारण होगा आग लगेगी, और वो कारण तो किसी मनुष्य द्वारा होगा ना। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि संसार में कितनी छोटी से छोटी से छोटी से छोटी मशीन हो, या कितनी बड़ी से बड़ी से बड़ी से बड़ी से बड़ी से बड़ी मशीन, कोई भी मशीन हो, उस मशीन को चलाने वाला एक व्यक्ति होता है। कितना भी ऑटोमेटिक मशीन हो, उसका स्विच ऑन तो कम से कम करना पड़ता है ना, स्विच ऑन तो करना पड़ेगा ना। जैसे आजकल लोग मिक्सर चलाते हैं, तो मिक्सर ऑटोमेटिक है, भूं 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 काम करता है ना, तो एक आदमी तो खड़ा रहता है ना उसको मैनेज करने के लिए, या कोई और काम काम है उसको करने के लिए कोई एक आदमी तो खड़ा रहेगा ना, चलाएगा ना। तो बिना जीव के स्पर्श के जब एक मशीन नहीं चल सकती है, तो इतनी बड़ी सृष्टि कैसे चल रही है? इतनी बड़ी सृष्टि चल रही है, उसके पीछे कोई पर्सनालिटी नहीं, वो सृष्टि अपने आप चल रही है। अच्छा, और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप देखिए कि आप लोग ट्रैफिक में जाते हैं, सॉरी, आप लोग सफर करते हैं गाड़ियों से, ऑटो से, रिक्शा से, और क्या कहते हैं बाइक से। हाँ, सबका अपना अपना कोई बढ़िया गाड़ियों से सफर करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब बहुत सारी गाड़ियां एक साथ चलती है तो क्या होता है कि सिग्नल लगता है, सिग्नल लगता है, ट्रैफिक होता है। तो वो सिग्नल को मेंटेन करने के लिए वहां पर क्या लगाए जाते हैं, वहां पे इंडिकेटर लगाए जाते हैं, वहां पे ट्रैफिक के सिग्नल लगाए जाते हैं, लाल हरा और पीला। अच्छा, उसको मैनेज करने के लिए भी एक व्यक्ति पीछे रहता है कंट्रोल रूम में, जो उसको मैनेज करता है।
उसके बावजूद वहां पे एक हवलदार भी खड़ा रहता है, जो लेफ्ट है, राइट जाना है, आगे आना है, पीछे आना। कुछ लोग है ना, घू 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 घुमा के घुसा घुसा कहीं से भी घुसाने लग जाते हैं, है ना। अक्सर बाइक वाले और ऑटो वाले को अक्सर देखा है, वो चूहे की तरह कहीं भी घुसने लग जाता है, तो उनको अरे रुको, ए भाई रुक, है ना। उसको क्या बोलते हैं, हमारे ट्रैफिक वाला जो मामा है, उसको रोकने का प्रयास करता है। तो आप सोचिए कि कुछ अगर कुछ सैकड़ों गाड़ियां अगर आ गई हैं, तो उन गाड़ियों को संभालने के लिए हमको एक हवलदार लगता है। क्यों? क्योंकि अगर हवलदार नहीं संभालेगा और सिग्नल सिस्टम नहीं होगा तो क्या होगा, वो गाड़ियां आपस में टकरा जाएंगी। सही बात है। और इतना बड़ा ब्रह्मांड चल रहा है, उसमें अनंत अनंत जो ग्रह हैं वो तैर रहे हैं, हवा में तैर रहे हैं, आकाश में तैर रहे हैं, अनंत ग्रह तैर रहे हैं, और कोई ग्रह आपस में टकराता नहीं है। ये साइंटिस्ट लोग फालतू में डराते रहते हैं। ये बड़ा एस्ट्रॉइड पृथ्वी की तरफ पड़ रहा है और बूम, पृथ्वी के ऊपर विनाश करेगा, इस देश में गिरेगा तो इतने का विनाश हो जाएगा। अरे भाई तुम चुप बैठे हो। तुम पृथ्वी मैनेज नहीं कर रहे हो, पृथ्वी मैनेज करने वाला पृथ्वी का पति है, भूमि का पति। हम्म, जो भगवान है, भगवान कौन है? भगवान पति है किसके? श्रीदेवी भूदेवी दोनों के। आप अगर साउथ इंडिया जाएंगे तो भगवान बालाजी के दो पत्नियां हैं, श्रीदेवी भूदेवी। श्रीदेवी माता लक्ष्मी है, भूदेवी हमारे धरती माता है। तो भगवान उसको मैनेज करेंगे, तुम कौन होता है? भगवान की पत्नी, भगवान मैनेज कर लेंगे। तो जो अ, वैज्ञानिक लोग हैं इन बातों को बोलते हैं कि एक एस्ट्रॉइड आ रहा है और वो एस्ट्रॉइड आके बस पृथ्वी को टकराने वाला, 2 दिन में टकरा जाए। और टकराया आज तक नहीं। हाँ, जब से मैंने पढ़ाई लिखाई शुरू किया और जब से मुझे समझ में आई है कि भाई क्या क्या चीज होती है, तब से तो मैं देख रहा हूँ कम से कम नहीं तो 50 वार्निंग मिल चुकी है वैज्ञानिकों द्वारा। आज टकराएगा, कल टकराएगा, 5 दिन बाद टकराएगा, अगले महीने टकराएगा। 2000 में पूरी दुनिया विनाश होने वाली थी, फिर 2002 में विनाश होने वाली थी, फिर 2010 में विनाश होने वाली थी, फिर 2012 में विनाश होने वाली थी, फिर 2015 में विनाश होने वाली थी, फिर 2020 में तो खत्म ही होने वाली थी। अभी 24 में जी रहा हूँ बिंदास। तो ये जो बोलते हैं ये सब मनोकल्पना है, ये सब थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल है भागवतम, प्रैक्टिकल है भगवत गीता, प्रैक्टिकल है कृष्ण ज्ञान। ये थ्योरी नहीं है। थ्योरी मनुष्य अपनी मनोकल्पना के अनुसार बनता है, प्रैक्टिकल भगवान के सिद्धांत से चलता है। तो पूरी सृष्टि को मैनेज करने का काम कहो, या पूरी सृष्टि को बनाने का काम कहो, या पूरी सृष्टि को एक्टिव करने का काम को कौन करता है? एक पुरुष है उसके पीछे, और वो कौन है? गोविंदम आदि पुरुषम भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पूरी सृष्टि को बार बार विनाश मैं करता हूँ और पूरी सृष्टि को बार बार प्रकट मैं करता हूँ। ये भगवान कहते हैं, भगवद गीता कहते हैं। तो इसके लिए हमको इन बातों को स्वीकार करना चाहिए, चाहे भगवद गीता के कथन हो, चाहे भागवतम के हो, चाहे ब्रह्म संहिता के हो। हर जगह यही वर्णन किया गया है कि पूरी सृष्टि जो बनी है वो पूरी सृष्टि का सिस्टमैटिक, ऐसे नहीं कि बस प्रकट हो गई, जैसे कई सारे शास्त्रों में वर्णन है ये भगवान ने सृष्टि को ऐसे प्रकट कर दिया। नहीं, प्रकट नहीं, पूरा आप देखोगे भागवतम में सिस्टमैटिकली बताया गया है। और उसी सिस्टमैटिकली में एक सिस्टम जो है, जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, कि जो सृष्टि है वो 16 इनसे क्या कहते हैं, 16 तत्वों से बनी है। 16 तत्व शुरुआत में बने हैं। इसके अंदर और एक सबसे बड़ा और जो इम्पोर्टेंट महान तत्व है, और वो है अहंकार। सृष्टि के रचना का जो मूल तत्व है वह है अहंकार। जब जीव को ऐसा लगता है कि मैं भगवान के साथ एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन मैं भगवान के साथ है ना, मैं सोचता हूँ थोड़ा भगवान से अलग होके एंजॉय करूँ। जब जीव के मन में ये बात आती है कि मैं भगवान से थोड़ा अलग होकर एंजॉय करूंगा, या मैं थोड़ा भौतिक सृष्टि में जाकर देखना चाहता हूँ, तो जब ये एक अहंकार आता है कृष्ण से दूर होने का, वो कारण होता है भौतिक सृष्टि का। और उसी कारण की वजह से जो जीवात्मा है वो भौतिक संसार में आता है। और भौतिक संसार में जो जीवात्मा है वो दो प्रकार की होती है, एक नित्य मुक्त होती है, एक नित्य बद्ध होती है। तो नित्य मुक्त भगवान के धाम में रहते हो, तो नित्य बद्ध होती है, वो हमेशा संसार में भटकते रहते हैं। इन नित्य बद्ध जीवों को जब भगवान की कोई विशेष कृपा मिलती है, तब जाके ये बद्ध जीवों का उद्धार होता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव,
गुरु कृष्ण कृपाया पाए भक्ति लता। कि ब्रह्मांड में जीवात्मा जो है भटकते रहती है, भटकते रहती है, भटकते रहती है। जब उसको गुरु और कृष्ण का आश्रय प्राप्त होता है, तब जाके वो जीवात्मा को मुक्ति मिलती है, तब जाके वो जीवात्मा संसार के बंधनों से बाहर निकलती है। लेकिन ये भगवान कृष्ण और गुरु के मिलने का जो कार्य है, वो किस प्रोसेस को एक्टिव करता है? वो एक्टिव करता है हमारे अहंकार को खत्म करने का, कि हम कृष्ण के दास हैं। जब तक हम इस अहंकार को नहीं स्वीकार करेंगे कि हम कृष्ण के दास हैं, और झूठा अहंकार लेकर घूमेंगे कि हम कृष्ण के दास नहीं हैं, तब तक हम संसार में भटकते रहेंगे। इसीलिए हम लोगों को संसार से बाहर निकालने के लिए गुरु और कृष्ण का सबसे बड़ा काम ये है कि हमें याद दिलाना कि बेटा, तू कृष्ण का दास है, तुम कृष्ण के नित्य सेवक हो। और अपने आप को इसी प्रकार ट्रेनिंग दो, इसी प्रकार प्रशिक्षण दो अपने आप को कि तुम भगवान के सेवक हो, भगवान के दास हो। और वो प्रशिक्षण देके धीरे 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 आपका प्रगति होगा, और तुम इस भौतिक संसार से निकल जाओ, नहीं तो पड़े रहेंगे। तो जब बद्ध जीव का इच्छा होता है, वो संसार में आता है, तो संसार में आने के बाद, संसार में आने के बाद वो भौतिक जीव क्या करता है? और भौतिक जीव फिर धीरे धीरे कार्य करना शुरू करता है। कैसे कार्य करता है? भगवान के मार्गदर्शन में। ये पूरी सृष्टि में, चाहे भौतिक जीव हो, चाहे सृष्टि हो, चाहे कोई जीवित तत्व हो, चाहे कोई निर्जीव तत्व हो, ये सब जो चराचर है, सूयते स चराचरम। हाँ, चर और अचर, भगवान भगवत गीता में कहते हैं मय्य अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चर अचरम। भगवान कहते हैं कि मय्य अध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में ये पृथ्वी कार्य करती है। तो ठीक है, पृथ्वी में जो जीवित लोग हैं वो आपके बोलने से सुनते हैं। भगवान बताते नहीं, चर अचरम। चर और अचर दोनों, चर मतलब जो चल सकता है, बोल सकता है, देख सकता है, या इनमें से कोई एक एक्टिविटी कर सकता है, या सुन सकता है, या उसका बढ़ोतरी हो सकता है। जैसे पेड़ पौधे होते हैं, वो बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन वो बढ़ते हैं, उनका ग्रोथ होता है। तो ये चर हो गए। पेड़ पौधों को अचर में भी कहा जाता है क्योंकि वो चल फिर नहीं सकते। और तो अचर और चर। और पहाड़ है, वो अचर होते हैं, पहाड़ों में भी जान होती है। ये डायनामाइट लगा के जो ब्लास्ट कर देते हैं ना, अच्छा नहीं है, वो भी जीव होते हैं, पहाड़ों में भी जान होती है। पहले पहाड़ों के पास पंख होते थे बड़े पे, इंद्र ने काट दिया क्योंकि ये लोग उड़ते उड़ते कहीं भी जाके बैठ जाते थे। कोई नीचे गांव बसा हुआ, उसके ऊपर जाके बैठ गया, पूरा गांव मटिया में हो जाता। तो इंद्र ने क्या किया, सब पर्वतों के पंख काट दिए। अभी भी एक पर्वत का पंख है जो समुद्र के अंदर शरण ले लिया था, उसका नाम है मैनाक पर्वत। वो समुद्र के अंदर, हिंद महासागर के अंदर शरण लिया है। उसको बचाने का काम किया था हनुमान जी के पिताजी, मारुति जी। तो ये जो पर्वत हैं, ये जो पेड़ पौधे, ये अचर हैं। और बहुत सारे जो पदार्थ हैं जिनके अंदर जान नहीं होती। तो भगवान बोलते हैं ये जो चर अचर जितने भी जीव हैं, ये सभी के सभी कैसे चलते हैं? सूयते सो चराचर, किससे? मई अध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में करते हैं ये। हाँ, अपने आप कुछ काम नहीं करता। कोई न्यूट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो, कुछ भी हो, बिना कृष्ण के परमिशन के कुछ नहीं हिलता। सबको कृष्ण की परमिशन लगती है। जो अच्छा काम हो रहा है वो भी कृष्ण की परमिशन से हो रहा है, जो बुरा काम हो रहा है वो भी कृष्ण की परमिशन से हो रहा है। लेकिन कृष्ण ऐसे आंख बंद करके अपने मजे के लिए परमिशन नहीं देते हैं। आप ही के कर्म और आप ही के गुण और आप ही की चेतना के अनुसार कृष्ण परमिशन। तो ये, लेकिन कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कि सारे जीवों को भगवान के धाम में बुलाना। लेकिन भगवान के धाम में बुलाने के लिए पहले ट्रेनिंग देना पड़ेगा ना, नीचे आ गया है तो उसके लिए भौतिक संसार का निर्माण किया। तो जब भौतिक संसार का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले 16 तत्वों को प्रकट करते हैं। 5 जो है वो मूल तत्व, जो सृष्टि के 5 मूल तत्व है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, और एक मन। तो ज्ञान इंद्रिय कौन सी है? ज्ञान इंद्रिय मतलब जिससे ज्ञान हम लेते हैं। तो आंखों से हम रूप का ज्ञान लेते हैं। तो आंख एक इंद्रिय हो गई।
और आंखों का जो विषय है वो क्या है, वो ज्ञान। तो आंख इंद्रिय हो गई, आंखों का विषय ज्ञान, ये रूप रूप का ज्ञान। फिर कान है, तो कान इंद्रिय है, और कान का जो विषय है वो क्या है, ध्वनि, साउंड। तो कान इंद्रिय है और कान का जो विषय है वो है ध्वनि। उसके बाद जीभ, जीभ से हमको ज्ञान प्राप्त होता है। जीभ से कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है, जीभ से हमको ज्ञान प्राप्त होता है स्वाद का, टेस्ट। तो जीभ इंद्रिय है और जीभ से हमको क्या विषय प्राप्त हुआ, हमको स्वाद का ज्ञान प्राप्त हुआ। आंख हो गया, कान हो गया, जीभ हो गया। उसके बाद नाक, तो नाक इंद्रिय है और नाक से हमको कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है, गंध का ज्ञान। तो गंध का ज्ञान क्या है, वो नाक का विषय है। तो आंख, कान, जीभ और नाक, चार हो गए हमारे ज्ञान इंद्रियां। और एक ज्ञान इंद्रिया हमारी त्वचा। ये त्वचा से हमको पता चलता है गर्म है, ठंडा है, हवा बह रही है कि नहीं बह रही है, गर्म लग रहा है कि ठंडा लग रहा है। तो ये त्वचा इंद्रिय है, और ये त्वचा का जो विषय है वो क्या है, वो है स्पर्श। तो स्पर्श से हमको पता चलता है कि गर्म है कि ठंडा है, हवा चल रही है कि नहीं चल रही है, गर्म हवा चल रही है कि ठंडा हवा चल रही है ना। वो हमको स्पर्श करने से पता चलता है। तो पांच ज्ञान इंद्रिय और पांच इंद्रिय के विषय, है ना। और पांच कर्म इंद्रिय। कर्म इंद्रिय क्या क्या है, कर्म इंद्रिय पहला तो है हमारा मुंह, बड़बड़ बड़बड़ करते रहता है ना। क्योंकि मुंह से कर्म होता है, कुछ ना कुछ काम होता है, चबाना है, बोलना है, बड़बड़ करना है, मुंह से होता है। गाना गाना है किसी के लिए, भगवान के लिए कीर्तन करना है, मुंह से होता है सबका। उसके बाद हाथ और पैर, हाथ और पैर से भी काम करते हैं। और उसके बाद मल त्याग करने वाले दो रास्ते, एक मूत्र त्याग करने वाला, एक मल त्याग करने वाला। तो ये पांच कर्म इंद्रियां हैं। इसके अलावा शरीर में कुछ भी फिट नहीं किया भगवान ने। पांच ज्ञान इंद्रिय, पांच कर्म इंद्रिय और पांच इंद्रियों के विषय। और तो ये जो पांच ज्ञान इंद्रिय, पांच कर्म इंद्रिया और इंद्रियों के विषय अभी नहीं देखेंगे, इंद्रियों के विषय बाद में प्रकट होंगे। अभी भगवान ने इनको ही प्रकट किया है। अभी इसके बाद इंद्रियों के विषय प्रकट होगा आगे वाले श्लोकों में। पांच ज्ञान इंद्रिय, पांच कर्म इंद्रिया, एक मन और पांच स्थूल तत्व, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश। तो ये 16 तत्वों को लेके भगवान सबसे पहले महतत्व से प्रकट हुए। महतत्व में और भी चीजें आएंगी, पांच इंद्रियों के विषय आएंगे, फिर मन बुद्धि अहंकार आएगा, फिर आत्मा आएगी, ये सब भी प्रकट होगा उसके। तो अभी और चीजें आना बाकी है उसके अंदर, नौ नौ तत्व और आना बाकी है। लेकिन ये जो 16 तत्व है, नौ नहीं 8 तत्व, तो ये जो 16 तत्व है, ये 16 तत्व से भगवान सृष्टि को शुरू करते हैं। और इन 16 तत्वों से भगवान सृष्टि को शुरू करके सृष्टि को आगे बढ़ाते और जीवों को मौका देते हैं। तो ये जो भगवान करते हैं, ये भगवान ही करते हैं, ये एक पुरुष करता है, ये एक व्यक्ति करता है। ये अपने आप नहीं होता है, आंख बंद करके नहीं होता है, एक व्यक्ति करता है। प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं, एक स्त्री के गर्भ में जब कोई जीव आता है, तो वो जीव कैसे आता है, वो किसी पुरुष द्वारा दिया जाता है, तब आता है, अपने आप प्रकट नहीं हो जाता है। कहीं खेतों में कहीं बीज डाला जाता है तो फिर वो वहां पे पौधा उगता है, अपने आप नहीं उगता। तो कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं प्रभु जी, हम तो देखते हैं कि कभी कभी कुछ पौधे अपने आप उग जाते हैं, जैसे नीम का पौधा है, बरगद का पौधा है, पीपल का पौधा है, वो अपने आप नहीं उगते हैं। सृष्टि के अंदर मैं उस दिन लेक्चर दिया था कुछ दिन पहले, तो उसके अंदर भागवतम लेक्चर, तो उसके अंदर मैंने बताया कि हर जीव का कुछ ना कुछ काम है। जैसे चींटी है वो कार्बन खाती है, बैल है वो खेत हल जोतता है, गाय है वो दूध देती है, मधुमक्खी है वो मधु जमा करती है। ऐसे हर जीव को भगवान ने कुछ काम देखे रखा। जो मछली है वो पानी को साफ करने का काम करती है, जो समुद्र में, नदियों में, तालाब में जो कचरा गिर जाता है, वो कचरों को खा के पानी को साफ रखती है। अब हम उसमें प्लास्टिक डाल देते हैं जो वो खा नहीं सकती, तो गंदा रहता है। नहीं तो पहले जो बायोकेमिकल वेस्ट होते थे वो डाल दिए जाते थे, वो खा जाती थी, तो उससे गंदा नहीं होता था। अभी हम ले जाके उसमें तो कुछ भी डाल देते हैं, तो वो गंदा हो जाता है। और वो खराब नहीं होता ना, बायोकेमिकल वेस्ट नहीं है। तो मछली जो है वो कचरा खा लेती है, तो उससे वो समुद्र साफ रहता है, तालाब साफ रहता है, नदी साफ रहती है। तो राम रूप बता रहे थे, वैसे ही जो कौवा होता है ना, कौवा चिड़िया जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये जाते हैं और बरगद का, पीपल का, नीम का फल खाते हैं।
और फल के को बीज के साथ खा लेते हैं। और उसके बाद ये लोग जब जाके कहीं पर किसी दीवार पर बैठते हैं, किसी जमीन पर बैठते हैं, किसी पर्वत पे बैठते हैं, किसी टीले पे बैठते हैं, किसी मिट्टी में बैठते हैं, तो वहां पे जब ये लोग मल त्याग करते हैं तो उस मल में वो बीज भी आ जाता है और उससे वहां पे पौधा उत्पन्न होता है। अपने आप नहीं होता है, अपने आप कुछ नहीं होता संसार। कोई ना कोई जीव का स्पर्श होता है, कोई ना कोई जीव का उसके अंदर अ, सहयोग होता है, तब जाके होता है। वैसे सृष्टि जो है वो सृष्टि अपने आप उत्पन्न नहीं हुई है, उसके अंदर जो सबसे प्रधान जीव है जो स्वयं भगवान है उनका सहयोग, उनके सहयोग से ये पूरी सृष्टि जो है वो उत्पन्न होती है। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, हमको भगवान के दिए हुए ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए और भगवान के दिए हुए ज्ञान को स्वीकार करके हमको भगवान के धाम जाना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, सो वी कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड बाय द एग्जांपल ऑफ आवर ओन बॉडी, दिस बॉडी एज अ स्पिरिट सोल एंटर इनटू दिस बॉडी, द एग्जिस्टेंस ऑफ बॉडी कंटिन्यूज। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम अपने शरीर के एग्जांपल से ही समझ सकते हैं कि चीजें अपने आप नहीं होती है, धीरे 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 निर्माण होती है। तो इन चीजों को हमको समझ के हमको कुछ भी अ, जो आधुनिक विज्ञान ने या आधुनिक समाज ने हमको सिखाया है उसके अनुसार नहीं रहना चाहिए। ये सृष्टि कैसे बनी है, एक मनुष्य के द्वारा बनी है। वो मनुष्य कौन है, वो मनुष्य है भगवान। और उन भगवान को हमको शरणागति होनी चाहिए। हमें संसार में आए हैं तो हमारा ड्यूटी है कि उन भगवान को हम शरणागत हो, उन भगवान का हम सेवा करें। और हमको जानने का प्रयास करना चाहिए कि हम संसार में आए तो किस काम के लिए आए। और वो काम हमको कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा हमको भागवतम पढ़ने से, भगवत गीता पढ़ने से, शास्त्रों को पढ़ने से। रील्स देखने से नहीं पता चलेगा, टीवी देखने से नहीं पता चलेगा, मूवीज देखने से नहीं पता चलेगा। उसके अंदर तो केवल मनोकाल्पनिक चीजें होती है। आप देखिए कोई भी सीरियल चालू होता है, कोई भी मूवीज चालू होता है तो उसके ऊपर आगे डिस्क्लेमर लिखा होता है कि इस धारावाहिक के या इस फिल्म के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक है, लिखा रहता है उस पर लिखा रहता है। उसके बावजूद मूवी देखने के बाद ऐसा चोट आ जाता है, प्रभु जी बहुत अच्छा लगा, मैं हीरो और मेरी हीरोइन भी कहीं पे है। अरे सब काल्पनिक है। उसके अंदर कुछ ज्ञान दिखाया गया, हम उसको सत्य मान लेते हैं। कुछ चीजें हैं यह सत्य घटना पे आधारित है, लेकिन सत्य घटना लिखी जाती है उसके अंदर आधे से ज्यादा मसाला जो है काल्पनिक, सत्य घटना नहीं लिखी। कोई भी सीरियल वाला मूवी वाला कभी जीवन में 100% सत्य घटना दिखाता नहीं है। दुनिया की छोड़ो, हमारे कृष्णा और राम का जो सीरियल है, रामायण है या श्री कृष्णा सीरियल है या जो महाभारत है, वो भी 100% फैक्ट नहीं दिखाया गया, उसमें भी मिलावट की गई। जैसे जो रामायण सीरियल दिखाया गया, रामायण सीरियल में क्या दिखाया गया कि सीता मैया को लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा बांधी थी। लक्ष्मण रेखा नाम का टॉपिक ही नहीं है रामायण में, रामायण में टॉपिक ही नहीं है लक्ष्मण रेखा का, लेकिन देखो उछाल दिया गया। महाभारत के अंदर वर्णन ही नहीं है कि द्रौपदी ने कहा था दुर्योधन को अंधे का बेटा अंधा, लेकिन देखो डाल दिया गया। तो बहुत सारी चीजें काल्पनिक है उसमें, बहुत सारी चीजें, सब फैक्ट नहीं होता। इसीलिए यदि आपको फैक्ट स्वीकार करना है, सत्य स्वीकार करना है, तो सत्य स्वीकार करने के लिए केवल हमारे जीवन का नहीं, केवल भगवान की लीलाओं का नहीं, सृष्टि के जगत के जो अ, सृजन है, सृष्टि और जगत का जो निर्माण हुआ है, उस निर्माण का भी फैक्ट जो है, असलियत जो है, सही बात जो है, वो आपको कहाँ पता चलेगी, शास्त्रों में पता चलेगी, भगवान के दिए हुए ज्ञान से पता चलेगी। आंख बंद करके नहीं पता चलेगी, किसी ने बता दिया तो नहीं पता चलेगी। हाँ? बचपन में हम लोग जब कोई गलती करते थे केवल किसी का सुनकर, तो हमारे घर में जो हमारे माता पिता हैं वो हम लोग को चिढ़ाते थे। वो बोलते थे जानना समझना चाहिए ना, बिना जाने समझे कैसे काम कर दिया। तो चिढ़ाते कैसे थे, वो बोलते थे क्यों कहे कौवा कान ले गए तो कौवा के पीछे जाइए, कान न करिए, इसको वो भोजपुरी में कहते हैं। तो बोलते हैं अगर कोई कह दिया आपको कि आपका कान कौवा लेके गया है, तो कान नहीं चेक करेगा, कौवे के पीछे भागेगा। तो आदमी समाज के लोग ऐसे हैं। भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हीरो एग्जिस्ट करता है।
चले उसके पीछे, हीरो ही सब कुछ। भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं, विज्ञान ही सब कुछ है, विज्ञान के पीछे भागने लगे। अरे भैया मंदिर में आओ, एक माला जप करो, भजन करो, समझ में आ जाएगा भगवान है क्या। तो ये जो चीजें हैं, भगवान है, भगवान ने सृष्टि का विस्तार किया, भगवान ने जीवों को संसार में भेजा, भगवान ने भक्ति करने के लिए भेजा है, ये सब जो ज्ञान है, ये ज्ञान हमको शास्त्रों से मिलता है, साधु से मिलता है, गुरु से मिलता है। हमको शास्त्रों का, साधु का, गुरु का हमें शरण लेना चाहिए, ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, भगवान का भक्ति करना चाहिए, और अपने भौतिक जीवन को समाप्त करके भगवान के धाम जाना चाहिए। ये तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो जीव भगवान की शरण लेता है वो क्या होता है, वो तो भगवान के धाम चले जाता है। लेकिन जो जीव भगवान की शरण नहीं लेता है, वो वापस से सृष्टि खत्म होने के बाद वापस से वो महतत्व के अंदर वापस मिल जाता है। और वो महतत्व क्या होता है, वो आध्यात्मिक जगत के एक कोने में ऐसे ही पड़ा होता है, उसको कोई देखता नहीं, भगवान भी नहीं देखता। फिर वापस जब सृष्टि होती है तो फिर वापस उस महतत्व से चीजें प्रकट करते हैं, लीला करते हैं, उसमें से जो जीव आ गया भगवत धाम आ गया, तो नहीं आया वापस पड़ा। तो भगवान के धाम ना हर जीव नहीं जाता। कौन जाता है पता है? मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्यों में हजारों हजारों मनुष्यों में कोई एक व्यक्ति है जो ये सोचता है कि ये जो भौतिक संसार है, इस भौतिक संसार के अंदर दुख ही दुख है, मुझे इससे बाहर निकलना चाहिए, मुझे इस भौतिक संसार की जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं से कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए। वो कोई हजार, एक हजार में एक आदमी सोचता है, और फिर वो उसके बाद प्रयास करता है सिद्धि प्राप्त करने। तो अलग अलग सिद्धि प्राप्त करते हैं। फिर भगवान बोलते हैं यतताम अपि सिद्धानाम, ऐसे हजारों हजारों में कुछ लोग सिद्धि प्राप्त करने जाते हैं, और ऐसे सिद्धि प्राप्त करने जाने के बाद कुछ लोगों को सिद्धि प्राप्त होती है, और ऐसे कुछ लोग जिनको सिद्धि प्राप्त होती है उनमें से कोई एक विरला व्यक्ति आता है जो कश्चिन माम वेति तत्वतः, जो मुझे तत्व से जानने का विचार रखता है। तो जितने भी संसार में जीव हैं, ये सारे जीव जो हैं वो भगवान को जानने का प्रयास नहीं कर रहे। आप लोग जानने का प्रयास कर रहे हो, आप लोग संसार के सबसे टॉप मोस्ट क्रीम, नहीं, क्रीम के ऊपर का जो चेरी है, चेरी ऑन द केक, अब वो है। आप लोग शिरोमणि हैं, मनुष्य शिरोमणि, मनुष्यों में सब, सारे मनुष्यों में जो सबसे टॉप के मनुष्य हैं वो आप लोग। क्यों? क्योंकि साधारण मनुष्यों के ऊपर सिद्ध होते हैं, उन सिद्धों के ऊपर कृष्ण भक्त होते हैं। और भगवान इसको आगे कहते हैं, मनुष्य बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मान प्रपद्य थे। दुनिया यहाँ का ज्ञान, वहां का ज्ञान, ये ज्ञान, वो ज्ञान, न जाने कितना कितना ज्ञान लेने को तैयार है, न जाने कितना कितना ज्ञान जमा करती है, करते रहती, करते थे। एक जन्म गया, दो जन्म गया, चार जन्म गया, 10 जन्म गया, 20 जन्म गया, 50 जन्म गया, 1 लाख जन्म गया, 1 करोड़ जन्म गया, ऐसे जन्मों 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 वो ज्ञान प्राप्त करते रहती है। कि धीरे 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 शास्त्रों के पास आते हैं, धीरे 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 साधु के पास आते हैं, धीरे धीरे गुरु को प्राप्त करते हैं। उसके बाद उसको पता चलता, अरे भाई मैं तो संसार में भटक रहा था, असली ज्ञान तो कृष्ण भक्ति है, असली ज्ञान तो कृष्ण कथा है, इसको सुनना चाहिए। तो फिर क्या होता है, ज्ञानवान मां प्रपद्यते। जो ज्ञानी होता है, जो ज्ञान प्राप्त करता है, वो क्या करता है, कृष्ण को स्वीकार करता है। और उसके बाद उसकी अवस्था की चीज बताए, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो हर जगह भगवान वासुदेव को देखता है कि भगवान वासुदेव का ही हर जगह वास है। जो भगवान हर जगह वास करते हैं उसको वासुदेव कहते हैं। तो भगवान वासुदेव का हर जगह वास है, वो देखता है, भगवान को स्वीकार करता है, भगवान का भक्ति करता है। तो ऐसे ही हमें जो है, हमें शक्तिशाली आचार्य प्रभुपाद जी मिले हैं, और प्रभुपाद जी के जो शक्तिशाली शिष्य हैं आचार्य के रूप में हमें वो मिले हैं, उनका शरण हमें मिल रहा है। हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि भौतिक जीवन में, भौतिक संसार में कम से कम से कम से कम से कम से कम से कम समय दिया जाए। जितना जरूरत है केवल जरूरत मात्र का समय दिया जाए, बाकी समय भगवान की भक्ति में दिया जाए। प्रयास किया जाए कि जितना जरूरी है, जितना एकदम किंचित मात्र जितना आवश्यकता है भौतिक संसार के लिए, उतना ही समय दें। पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, धंधे के लिए, व्यापार के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए ड्यूटी पूरा करने के लिए जितना समय देना उतना दीजिए, बाकी समय भगवान के भक्ति में लगाइए।
क्योंकि अगर आपने संसार की भौतिक संपदाओं का यदि आप लोगों ने उन्नति कर भी लिया, उसमें सब कुछ बड़ा कर भी लिया, मान लो भगवान की कृपा हो आप लोगों के ऊपर, आपका अरबों खरबों का व्यापार चले, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद कितना ले जाओगे? लेकिन एक बार आप बोलो हरे कृष्ण, वो लेकर जाओ। तो कृष्ण नाम का धन जमा, बाकी मत जमा करिए। बाकी जमा उतना करिए जितना आपका उपयोग है। तो कोई बोले अरे प्रभु जी ऐसा बात मत बोलो, अरे हम अपने बच्चों के लिए जमा कर रहे हैं, हम अपनी पत्नी के लिए जमा कर रहे हैं। अच्छा, तो एक कहावत है, प्रभुपाद जी भी इसी को कहते हैं, पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। कि यदि आपका बेटा सपूत निकला तो आपको धन जमा करने की क्या जरूरत है? अगर वो अच्छा लड़का होगा, गुड कैरेक्टर का हो, तो खुद ही धन बना ले। बोला अगर बुरा निकला तो बोले पूत कपूत तो दिखा कहा धन संचय। और अगर बुरा निकला तो तुम जितना जमा कर रहे रहोगे उसको सब बर्बाद को दारू पी के बर्बाद करके यहाँ पैसा उड़ा के खत्म कर देगा, फिर सड़क पे घूम के भीख मांगेगा, तुम्हारा नाम खराब करेगा। तो बेटा अच्छा हुआ तो क्यों धन जमा कर रहे हो, बेटा बुरा हुआ तो क्यों धन जमा कर रहे हो? अरे अच्छा हो गया तो खुद ही बना लेगा, बुरा हो तो जमा के और डुबा देगा, नाम भी डुबाएगा साथ में। तो जमा मत करो, जो आ रहा है भगवान की कृपा से अपने जीविका में लगाइए, एक्स्ट्रा बच रहा है थोड़ा बहुत इमरजेंसी के लिए रखिए, और बाकी सब भगवान की सेवा में दीजिए, सब भगवान की सेवा में। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज का कल विल पढ़ा जा रहा था, उनकी आखिरी इच्छा पढ़ी जा रही थी। उसमें सबसे आखिरी इच्छा गुरु महाराज ने कहा कि अपना ज्यादा से ज्यादा समय और अपने जीवन का जितना भी धन है, संसाधन है, मैं चाहता हूं कि सभी लोग जो हैं, इस्कॉन के जितने भक्त हैं, स्पेशली जो गुरु महाराज के शिष्य हैं, गुरु महाराज ने कहा कि सभी लोग क्या करना चाहिए, उसको भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए, इस्कॉन की सेवा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये हमारा काम है। ये तो भगवान सृष्टि कर रहे हैं, भगवान इतना मेहनत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ना हमारी इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, फिर क्या है? भगवान हमारी सेवा कर रहे हैं तो हमने क्या किया, है ना? तो इसके लिए हमें इन चीजों को समझना चाहिए। मैं यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ, कहने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन लेक्चर बड़ा हो जाएगा, इसके लिए मैं यहीं पे विराम करता हूँ। आप सभी का कोई प्रश्न है या कोई जिज्ञासा है या कोई मेरे लिए सुझाव है, करेक्शन है, तो आप लोग का स्वागत है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, जैसे अभी बिग बैंग थ्योरी आपने बताया, तो बच्चों को तो यही पढ़ाया जाता है स्कूल में, और हम लोग घर में ये शास्त्र वाली थ्योरी पढ़ा रहे हैं, तो इसको बैलेंस कैसे बनाएं? बैलेंस मत करिए। फिर मतलब समझाएं कैसे? वो तो तो बच्चों मौलिक को तो बहस क्लियरली समझा करता है दीजिए फिर। कि बेटा ये जो तुमको स्कूल में पढ़ा जा रहा है खाली मार्क्स लाने के लिए है, अच्छा। जीवन का सच नहीं। जीवन ओके। का सच है शास्त्र, बस भगवान। पढ़ लो उसको और हाँ एग्जाम दे पढ़ दो। लो, अच्छे से रट्टा मार लो, निगल लो और जाके एग्जाम में उगल दो। रट्टा मार लो, जाके एग्जाम में बता दो, अच्छे नंबर लेके आ जाओ, ट्रॉफी लेके आ जाओ, मेडल लेके आ जाओ। लेकिन बेटा जीवन का सच जो है भगवान है, और भगवान के दिए हुए क्या है। तो वो पूछता है कि रॉन्ग थ्योरी फिर पढ़ाई क्यों जाती है? तो बोलो संसार संसार के लोग गलत है तो क्या? रॉन्ग थेरी है, जो जो गॉडलेस लोग है, गॉडलेस सिविलाइजेशन। हाँ, हाँ बोलो हाँ। जो लोग भगवान को नहीं मानते वो लोग ऐसी थेरी को फॉलो करते हैं। तो जब तक संसार के लोग भगवान को नहीं स्वीकार करेंगे, नहीं मानेंगे, तब तक रॉन्ग थेरी फॉलो करेंगे। जिस दिन भगवान को स्वीकार करने लगेंगे उस दिन राइट थेरी फॉलो करेंगे। जैसे नरेंद्र मोदी अच्छा। भगवान को फॉलो करते हैं, इसीलिए जब राम भगवान का मंदिर ओपनिंग हुआ, उसी दिन उन्होंने कहा था राम भारत के प्राण हम्म। है ना? तो हम्म। जब तक हमें हमारे समाज के वरिष्ठ लोग जब तक अ, धार्मिक नहीं बनेंगे, भगवत भक्त नहीं बनेंगे, तब तक जनता नहीं बनेगी। इसके लिए भगवान ने भगवत में कहा है कि यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एवे तरो जनः। ये समाज के जो बड़े लोग हैं जैसे ऐसा करते हैं, समाज के बाकी लोग वैसा ही फॉलो करते हैं। जी। तो कोई बोलेगा ऐसे थोड़ी है, ऐसे ही फॉलो करता है, उसको दिमाग नहीं है क्या? भगवान बोलता नहीं, प्रॉब्लम क्या मालूम है कि स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तन अनुवर्तते। वो क्या करते हैं कि समाज का जो बड़ा आदमी ने किया ना, वो उसको प्रमाण मान के करते हैं। जैसे गुटखा खाना, तंबाकू खाना, दारू पीना, कोई माँ बाप चाहता है उसका बेटा गुटखा खाए, तंबाकू खाए, दारू पिए?
जो नहीं खुद कुछ खा रहा नहीं। है पी रहा है ना, वो भी नहीं चाहता है। हम्म। लेकिन जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, अपने सोसाइटी में समाज में देखते हैं, तो उसको प्रमाण मान के करते हैं कि सिगरेट पीना एक क्या कहते हैं, बड़े गर्व की निशानी है, दारू पीना बड़े गर्व की निशानी है, मांस खाना गर्व की निशानी है, इनफैक्ट गर्लफ्रेंड बनाना बॉयफ्रेंड बनाना गर्व की निशानी है। मैंने एक न्यूज आर्टिकल पढ़ा था, पूरा न्यूज आर्टिकल को पढ़कर मुझे दुख हुआ कि एक 16 साल के लड़के ने दूसरे 16 साल के लड़के को मार दिया, मर्डर कर दिया उसको। तो क्यों कर दिया? तो उसका रीजन बताया पुलिस ने कि उसके कॉलेज के जितने भी बच्चे थे उसको चिढ़ाते थे, उसके पास गर्लफ्रेंड नहीं थी इसके लिए। तो एक दिन गुस्से में आके एक को उसने मार दिया। बाप रे। बताइए। हाँ। हाँ। हम्म। और ऐसा दुनिया ही की क्या हमने बातचीत भी। है, मुझे भी लोग चिढ़ाते, सही बोल रहे हो प्रभु जी, चिढ़ाते तो हैं। मुझे भी लोग चिढ़ाते थे। लेकिन अब क्या करें, हमारा परिस्थिति घर का अलग था, तो मैं बोला भाई मेरा तो इन सब चीजों में दिमाग कम चलता है, मैं अपने आप को बुद्धू बोल देता था। पर लोग हम्म। करते हैं ऐसा, क्या करें। तो इन हम्म। चीजों को हमको समझना चाहिए कि जो समाज की घटिया चीज है, उसको समाज के कुछ घटिया लोग कर रहे हैं, और उसको प्रमाण मानकर बच्चे लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने बच्चों को दिखाते हैं, हम दिखाते क्या, हम खुद ही बैठकर देखते हैं, हम खुद ही बिल्कुल। बैठकर टीवी देखते हैं, और हमको अच्छा लगता है जब हीरो हीरोइन जो है वो एक दूसरे को अपने बिना माता पिता के परमिशन के छुप छुप के मिलने जाते हैं और विवाह करते हैं। और जब माता पिता को पता चलता है तो विरोध करते हैं। ये हम खुद खुद ही देखते हैं बच्चों के साथ बैठ के, तो बच्चों को क्या लगता है, माँ बाप देख रहे हैं मतलब सही चीज है। हम्म। उसके बाद सीरियल्स में दिखाया जाता है कि एक ही स्त्री के 5 5 10 10 विवाह हो रहे हैं सनातन धर्म के अंदर, और जी। माँ बैठ के देखती है अनुपमा। फिर वो अनुपमा तो आप देख लेते हो, लेकिन उससे आपके जीवन में जो उपमा बनता है उसका तो नहीं देखते हो। बिल्कुल। फिर माया उसके अंदर चटनी डाल के बरोबर खाती है, उपमा और चटनी। हम्म। तो हमको समझना चाहिए कि हम है ना छोटी छोटी बात का ध्यान नहीं दे रहे हैं हमारे जीवन में। और क्योंकि हम ध्यान नहीं दे रहे ना, बच्चे उसका प्रमाण मानकर बच्चे आगे चल के वही करते जी। हैं। एक और मेरे पास पोस्ट आया था हम्म। कि बचपन में जब मेरे पिताजी दारू पीते थे तो मुझे लगता था छी छी, लेकिन आज मैं बड़ा हो गया हूं ना, आज मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे दारू पीना चाहिए, क्योंकि दारू मेरी शान है। ये पोस्ट आया था, हम्म। सोचिए। सही बात है। तो बहुत सारी चीज है। जैसे औरंगजेब को महान बताया गया इतिहास में, औरंगजेब महान था? बिल्कुल नहीं। नहीं था। लेकिन हम बच्चों को उस समय बोलते हैं ठीक है बेटा पढ़ ले, अभी क्या करें, इतिहास के रूप में लिखा है। बाद में हम्म। बताते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज महान थे, जी। राइट। हाँ। तो हम्म। वैसे ही बिग बैंग थ्योरी, ये थ्योरी वो थ्योरी बता दी, बोल दीजिए बेटा पढ़ ले, नंबर लाने के लिए सही चीज नहीं है। ठीक है प्रभु। ओके थैंक माता। यू। और थैंक यू। कोई देवियों का सज्जनों का प्रश्न है? वो एक माता जी प्रश्न पूछती थी, वो माता जी आना बंद कर दी या प्रश्न पूछना बंद कर दी? ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। हरे हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु। बोलिए मैया। धन्यवाद प्रभु। अनंत प्रणाम। प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन था कि मेरे मुझे ये पूछना था प्रभु जी, समाधि के बारे में, मतलब जो समाधि वगैरह देते हैं क्या देते उसके हैं? बारे में पूछना था। समाधि समाधि होती है प्रभु जी, इसके समाधि बारे देते में हैं? पूछना था। हाँ तो उसमें क्या हाँ। पूछ रहे हैं आप? आपको क्या डाउट है वो बताइए। समाधि तो देते हैं, सबको पता है, सनातन धर्म में समाधि दी जाती है। हाँ तो मेरे को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है प्रभु जी। आपको समाधि लेना है? नहीं प्रभु जी, लेना नहीं है मेरे को, बस थोड़ा बहुत पता करना है कि मतलब। अच्छा। हाँ। तो साधारणतः जो कोई भी जीव पैदा होता है, तो जीव जब 12 साल 13 साल के पहले शरीर छोड़ देता है तो उसको समाधि नहीं देते, उसको जमीन में गाड़ देते हैं, उसको जलाते भी नहीं। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हो चुका रहता है तो उसको जलाया जाता है ना, 13 14 15 साल के बाद उसको जलाया जाता है। तो हिंदू धर्म में हम्म। जलाने का नियम है।
बाकी इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में दफनाने का धर्म है। और कुछ कुछ पारसी लोगों में ऐसा धर्म है कि ऐसा नियम है कि वो उठा के उसको खुले मैदान में फेंक देते, चील कौवा जिसको खाना है जानवर को खा ले। तो भागवतम में वर्णन है कि हमारे शरीर का 3 गति होता है। एक गति है कि ये जो हमारा शरीर है ये राख बन जाता है, मतलब जब जला देंगे तो राख बन जाएगा। जी प्रभु जी। दूसरा गति है हमारे शरीर का कि हमारे शरीर को कीड़े मकोड़े खा लेंगे, मतलब अब गाड़ दिया तो कीड़े मकोड़े खा लेंगे। जी तीसरा प्रभु गति है शरीर का कि हम पशु के या पक्षी का मल बन जाएंगे, मतलब किसी पशु पक्षी ने आके शरीर को खाया तो उसका मल बन जाएंगे। लेकिन जी प्रभु भागवत कहता है इन तीनों गति के ऊपर निकलना है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, अनन्य भक्त होते हैं, जो आचार्य होते हैं, उनका जो शरीर होता है वो चिन्मय होता है। जी प्रभु भगवान के भक्तों का शरीर चिन्मय होता है। तो जी प्रभु उन शरीरों को ना जलाया जाता है ना दफनाया जाता है, उनको समाधि की अवस्था में रखा जाता है, क्योंकि वो हमेशा समाधि में ही रहते हैं। जी समाधि का प्रभु मतलब है कृष्ण चिंतन। जी तो प्रभु इसका प्रमाण कैसे मिलता है? इसका प्रमाण ऐसे मिलता है कि जब कोई साधारण व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसका जो शरीर है ना वो कुछ समय के बाद ही वो खराब होने लगता है, फूलने जी लगता है, प्रभु जाड़ा जाड़ा होने लगता है, वो फूलने लगता है उसमें। और कुछ समय के बाद कीड़े मकोड़े, तो कभी कभी कोई रिश्तेदार आ रहे हैं तो हल्दी और नमक का लेप लगा, हल्दी और तेल का लेप लगा के रखते हैं, कुछ लोग बर्फ पे रखते हैं, कुछ लोग फ्रिज में रखते हैं। ऐसे विदेशों में फ्रिज, ये फ्रिज सिस्टम क्यों आया पता है? ये फ्रिज सिस्टम इसीलिए आया था। जी जी आया था इसलिए, आप लोग किस लिए कर रहे देखो। तो फ्रिज सिस्टम रखा जाता है। तो ये सब चीजें जो है वो इसके लिए रखा जाता था। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं आप देखेंगे उनका शरीर जो है ना वो जड़ नहीं होता है। उनका जी शरीर प्रभु जैसा, मतलब शरीर छूटने के समय जैसा उनका शरीर कपड़े की तरह रहता है वैसे ही रह जाता है। उनका हाथ ऐसे उठाओगे तो ऐसे गिर जाएगा अपने आप, जड़ नहीं होगा। मालूम है आपको, पैर और हाथ बांधे जाते हैं तो हाथ को ऐसे बांधा जाता है सीधा करके, ऐसे ऐसे सीधा करके हमारे कमर से, और पैर को, दोनों पैर को ऐसे जोड़कर बांधा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि अगर हाथ को नहीं नहीं। बांधेंगे तो हाथ ऐसा खड़ा हो जाएगा, ऐसा ऐसा स्ट्रेट हो जाएगा, और पैर को नहीं बांधेंगे तो पैर ऐसा स्ट्रेट हो जाएगा। इसके लिए उसको बांधना पड़ता है। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उसको बांधना नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका शरीर जो है वो भौतिक हुआ ही नहीं रहता। इसके लिए ना उसको जलाना होता है ना उसको गाड़ना होता है। उसको भगवान के समाधि में वो ऑलरेडी रहते हैं, उसी समाधि में उनको हम जमीन में नमक वगैरह डाल के जमीन में हम उनको स्थायी करते हैं। उसको गाड़ना नहीं कहते, उनको स्थायी करते हैं। और समाधि के पोजीशन में, उनको बैठी हुई पोजीशन में उनको हम जो है समाधि देते हैं। और वो हमेशा भगवान के चिंतन में रहते हैं। और अगर आप उनका चिंतन करोगे, उनका स्मरण करोगे, तो वो आपको आशीर्वाद भी देंगे। इसीलिए जितने भी आचार्य हैं, आप जाओगे वृंदावन, और में वृंदावन में सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, और प्रभुपाद जी का समाधि है, प्रभुपाद जी के शिष्यों का समाधि है, अभी आज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का समाधि है। तो ये जो समाधि है इस पे आप जाकर अगर आचार्य से प्रार्थना करते हो तो आचार्य को आशीर्वाद मिलता है। जी प्रभु क्योंकि वो कहीं ज्ञाता ही नहीं है, वो समाधि में रहते हैं, भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं। उनका शरीर होना और नहीं होना में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। खाली फर्क होता है कि शरीर होगा तो शरीर का आप सेवा करोगे, नहीं होगा तो उनके वाणी का सेवा करोगे, बस। बाकी कोई फर्क नहीं होता है कि वो आचार्य नहीं रहेंगे तो मतलब उनका शरीर नहीं रहेगा तो हमें आशीर्वाद नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। प्रभुपाद जी आज, प्रभुपाद जी को शरीर छोड़कर बहुत समय हो गया। 1977 में प्रभुपाद जी ने शरीर छोड़ा, 1977। जी लेकिन प्रभुपाद जी आज भी लोगों को कृपा कर रहे हैं। कोई अगर व्यक्ति प्रभुपाद जी को प्रार्थना करता है तो प्रभुपाद जी उनको आशीर्वाद देते हैं, भक्ति में कैसे आगे बढ़ना है। प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ता है, प्रभुपाद जी का एकदम प्रभुपाद प्रभुपाद, जब मंदिर में जय प्रभुपाद बोलते हैं तो तेज ध्वनि तेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी का वो फीलिंग अंदर है ना, क्योंकि प्रभुपाद जी का आशीर्वाद हो रहा है। जी प्रभु हाँ, और एक समाधि तो ऐसी है कि वो शरीर को जमीन में डाला ही नहीं गया है, और वो है श्रीरंगम में। और वो समाधि है भगवान लक्ष्मण जी की, जो अ, प्रकट हुए थे, क्या कहते हैं, रामानुजाचार्य जी के।
रामानुजाचार्य जी हैं, उनका समाधि आज भी वैसे है। उनके बॉडी पे केसर हल्दी का एक लेप लगाया जाता है, और अभी भी वैसे ही बैठे हैं। आप जाएंगे तो उनका मंदिर है, वो मंदिर में दर्शन देते हैं। तो अभी भी वो समाधि में है, बोलते बोलते नहीं है, पर उनका अभी भी है। आप जाओगे तो पुजारी ऐसा दिया लेके आप उनका आँख कान नाक मुंह हाथ पैर दिखाए। जी अभी भी है, प्रभु जी। इंटरनेट पे गूगल करके देख लीजिए रामानुजाचार्य समाधि, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो समाधि जो होती है, समाधि का मतलब होता है समाधि, भगवान के चिंतन में हमारा जो है स्मरण होना चाहिए, उसको समाधि कहते हैं। ठीक है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं असली समाधि है कृष्ण की सेवा में लगे रहना, वो असली समाधि है। कृष्ण की सेवा कैसे करना? जप करके कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण के लिए कुकिंग करना, कृष्ण की सेवा है। कृष्ण का चिंतन में 24 घंटा लगे रहोगे, वो समाधि है। समाधि जी का मतलब नहीं है जाके हिमालय में क्या कहते हैं, कम कपड़े पहन के जाके हिमालय में बैठ जाओ, बर्फ में बैठो और फिर ओम ओम करो या जो भी है वो सब करो, वो समाधि नहीं। वो जी तो प्रभु। प्रोसेस है। प्रोसेस और रिजल्ट में फर्क है। रिजल्ट है कृष्ण चिंतन, समाधि का मतलब होता है कृष्ण चिंतन। समाधि का जी मतलब नहीं होता है कि बैठकर खाली भगवान का नाम जप करना या ओम ओम करना, नहीं। समाधि का मतलब होता है कृष्ण चिंतन, हमेशा कृष्ण का चिंतन हो, वही समाधि है। चाहे आंख खुली हो चाहे आंख बंद हो, चाहे शरीर हो चाहे शरीर ना हो, समाधि का मतलब होता है कृष्ण चिंतन। जी ठीक प्रभु। है। हरे कृष्णा आप लोग भी प्रभु। समाधि में रह सकते हैं 24 घंटा। धन्यवाद प्रभु जी आप। हरे कृष्णा प्रभु। ठीक है। बहुत अच्छे ठीक। से बताया प्रभु जी आपने। अच्छे से हाँ, समझाया। बिल्कुल अच्छे से समझाया प्रभु जी आपने। हमने नहीं बताया माता जी, आप मेरे को क्रेडिट मत दीजिए, ये सब प्रभुपाद जी का पढ़ के बोल देता हूँ, मैं तो तोता हूँ। हरे ठीक है। कृष्णा। जय हरे ग्रंथराज कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कुछ बोलना है, किसी को पूछना है? ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम, राम। श्री प्रभुपाद की जय।